इतने दिन क्यों लगाए गैस को सही करने में? ज्यादा दो ही दिए होते हैं उन्हीं का रीयूज कर सकते हैं क्या? जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे ना बर्तनों की दुकान है और सीजन का सामान भी लगता है, प्लस है ना जो शादी की सामान होते हैं ना पूरा की पूरा वो भी मिलता है। तो इस तरह से हमारी दुकान है। और क्योंकि अब आ रही है धनतेरस तो आप समझ लीजिए कि हम बर्तन वालों के लिए तो है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे होता है। और यहाँ पर ना पिछले साल के कुछ ये कलश जो हैं वो बच गए थे और हवा लगने से ना थोड़े से काले हो गए थे, तो उन्हीं को मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। इसको साफ़ करने के बाद में और फिर इसके ऊपर एक है ना लेयर लगाई जाती है, लेप लगाया जाता है, जिससे कि ना कालापन नहीं आता है। तो फिर मैं बस वही लगाऊंगी। अभी तो मैं इसको यहाँ इससे पीताम्बरी से साफ़ कर ले रही हूँ और उसके बाद में इसके ऊपर एक लेयर लगा करके और फिर जिससे ना इसके अंदर एक शाइन आती है मार्केट वाली। तो जैसे आप है ना घर के अंदर आप है ना धोते हैं बर्तन, उसके बाद में ना पीताम्बरी से, उसके बाद में आपके बर्तनों पे आप देखोगे कि है ना एक स्मूथनेस नहीं रहती है, लेकिन है ना बाज़ार में जो बर्तन मिलते हैं उसमें स्मूथनेस रहती है, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉलिश की जाती है। तो वो पॉलिश है ना इसके बाद में की जाएगी। तो यहाँ पर बस मैंने इनको धो लिया है। और क्योंकि मेरे पास ये पीताम्बरी बच रही थी इन बर्तनों को मांजने के बाद में, तो मैंने सोचा कि लगे हाथ अपने मंदिर के बर्तनों को भी यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर मैं अपने जो ना मंदिर के बर्तन हैं उनको भी लेकर के आ गई थी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। तो आप सबकी दिवाली की सफाइयाँ कैसी चल रही हैं आप बताइएगा। हमारी तो मतलब मेरी तो है ना हो गई है, 2 ही कमरे हैं तो कितना ही टाइम लगता है। तो सारी सफाई हो गई है। अब तो बस ऐसे ही है ना थोड़ा बहुत कुछ दिखता है तो कर लेते हैं। हस्बैंड जी की थोड़ी दुकान में कुछ काम होता है तो उसमें मदद करा लेते हैं, यही है। तो मैं मंदिर में से है ना ये बर्तन लेकर के आ गई थी कि इनको मैं भी अपनों को भी चमका लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने ना इनको भी है ना मांज लिया था। और मेरे पास में एक कमेंट आया था कि है ना जो धनतेरस होती है उसमें स्टील के बर्तन नहीं खरीदते हैं क्या, बस पीतल के बर्तन ही खरीद सकते हैं क्या, सोना चांदी? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लास्टिक है, कांच है, लोहा है, इनको नहीं खरीदना चाहिए। इनको इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि लोहा शनि को रिप्रेजेंट करता है। वहीं प्लास्टिक और कांच ऐसे होते हैं जो है ना आप पीढ़ी दर पीढ़ी है ना नहीं है ना दे सकते हो, इसलिए आप है ना प्लास्टिक है या फिर स्टील कांच है, इनको आपको नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन जो पीढ़ी दर पीढ़ी आप है ना दे सकते हो, जो स्टेनलेस स्टील जो प्योर स्टील होती है उसको आपको खरीदने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे यार ये क्या बनवा के लिया इसके ऊपर। फाइनली मेरी गैस आ गई सही हो करके। इस पे काम कर सकते हैं अभी से या ठहरना पड़ेगा? ठहरना नहीं पड़ेगा? क्यों? चिपक गई एकदम। तो तेज कसते हैं। 2 कलर थे, 3 कलर थे, 3 कलर। चलो अब बताओ इतने दिन क्यों लगाए गैस को सही करने में? कितने सारे कमेंट आ रहे थे बताओ। विदेश गया था दुबई। दुबई गए थे ये, दुबई गए थे, इनकी शक्ल देखो दुबई जाने वाली। अब गैस काहे के लिए फूक रहे होती वो ये येलो गैस क्यों जल रही है? वो अभी थोड़ी देर जलेगी शायद, मिट्टी भर गई है, कार्बन आ गया है। अब गैस मत फूको, सिलेंडर फूक जा रहा है मेरा। वो भी कर ली थी, सही करवाइए उसको। तीनों करा दी। कई बार ना उफन रहा है दूध और मेरा ये बंद जल रहा था। नहीं, ये तो सही जल रही थी। वो जल रही थी मोटर से, ऑटोमेटिक नहीं जलती। हाँ वो खरा दी थी मैंने, ठीक है। नहीं ये सही करा देते। ये दूध गर्म करती हूँ ना इस पे छोटे पे हर्षित का, तो ये नाटक करती है गैस बहुत ज़्यादा। तो चलता रही है, अटकती है ना ये इसका ये वो और तेल डाल दूंगा नोजल। चलो रोटी से पर दाग पे करनी है बस चली। ये कलर पसंद नहीं आया यार, येलो सा। रेड ही ले आते, मेरी तो रेड ही अच्छी थी। रेड तो हरा लगता ही है। नहीं, उससे पहले ब्लू थी, जब
पहले स्टार्टिंग में जब ये गैस आई थी तो उस पर ये ब्लू कांच था, फिर रेड कांच हो गया, अब येलो कांच हो गया। घड़ी फैल रही है इसके ऊपर। सो फाइनली मेरी गैस जो है वो आ गई है सही होकर के, और अब की बार जो कांच है वो येलो कलर का आया है। मैंने इनको बोला था प्लेन ब्लैक मिल जाए तो उसको लगवा देना, लेकिन इनको प्लेन ब्लैक नहीं मिला, 3 ही कलर थे, रेड, ब्लू और येलो, तो इन्होंने येलो लगवा दिया है। तो आप लोगों को कैसी लग रही है गैस बताइएगा। चेंज नहीं करवाई, ऐसे बोल रहे थे अब की बार ब्लास्ट होगी ना तो फिर चेंज कर लेंगे। मैंने बोला हाँ, जिंदा ही ना बचे कोई इंसान चाहे। मैंने गैस को अच्छे से साफ़ किया है क्योंकि बाहर से आई है, और उसके बाद में मैं यहाँ पर ना मतलब साबुन लगा करके अच्छे से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद में मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख रही हूँ। इससे पहले मैंने ना इनके लिए रोटियाँ भी सेकी थी थोड़ी सी साफ़ करके, फिर लेकिन अभी मैंने ना अच्छे से मतलब साबुन से साफ़ करके फिर मैं चाय बनाने के लिए चढ़ाई है। मैंने यहाँ पर शाम की चाय बन रही है यहाँ पर। आज है नेक्स्ट डे और आज है थर्सडे, आज है बृहस्पतिवार, तो येलो येलो पहन लिया है। बेडशीट झड़का रही है अभी, और बस पिलो वगैरह उसको जगह पर रख रही हूँ, और जो भी सामान थोड़ा इधर उधर हो रहा है उसको उसकी जगह पर रख दूँगी। आज मैंने लगाया ये वाला न्यूड कलर, समझ में आ रहा है, ये वाला कलर लगाया है। करवा चौथ के व्लॉग में स्किन इतनी ज़्यादा डल डल लग रही थी ना, कुछ तो करना पड़ेगा, पैक वैक लगाना पड़ेगा। उस दिन नहीं कुछ भी करा था, सच बताऊँ तो सिर्फ मुंह धोया था और पाउडर लगा लिया था, बस इतना ही किया था, और लिपस्टिक वगैरह लगा ली थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। सोच रही हूँ कि चूड़ी चेंज करूँ, क्योंकि ये चूड़ी ना आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो नग है ना सारे की सारे ये निकलते जा रहे हैं, और कभी किसी के खाने में आ गए और दाढ़ के नीचे आ गए तो दाढ़ में छेद हो जाता है, इससे दांत खराब हो जाते हैं, और काफ़ी सारे ना देखो निकल गए हैं। तो सोच रही थी इनको चेंज ही कर लेती हूँ, ख़राब हो गए। और वैसे भी ना ख़राब चूड़ी होती है या टूटी चूड़ी हुई होती है, जैसे थोड़ी बहुत कहीं से नुक्स होती है चूड़ियों में, तो वो चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। कहते हैं कि ऐसी चूड़ियाँ पहनो तो फिर भाई का खून जलता है, मतलब कि उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मतलब खलबली होती है, जैसे कि घर में कोई गृह कलेश हो गया या कुछ ऐसा, उनकी ज़िंदगी में भी सुख शांति रहे, इसके लिए कभी भी टूटी चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, अच्छा नहीं होता है। तो बस मैं चेंज कर रही हूँ, और मैं ना ये वाली पहन ले रही हूँ, इन्हें तो मैं हटा ही दूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैंने यही डाल लिया है। तो ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना, ये उसकी है प्लास्टिक की, उसकी नहीं है, लेकिन ये वाली जो चूड़ियाँ है ना इसके अंदर लाख डली हुई है। तो हमारे में ये होता है कि लाख है या कांच है वो पहनना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए ये चूड़ी है, पतली सी है, लेकिन इसमें मम्मी ने लाख ही भरवा के दी थी, इस हिसाब से दी थी कि जैसे एक एक कड़ा ही, जैसे इसको एक एक ही पहन लो, या ऐसे 2-4 थे ये वैसे, तो 2 जो है मैं पहले मतलब मैंने पहन लिए हैं ऐसे ही कर करके। तो मेरे पास ये एक एक ही हैं, पता नहीं कैसे 2 मेरे कहाँ हैं मुझे खुद नहीं मालूम, खो गए या क्या हो पता ही नहीं। तो फिर मैंने इस तरह से पहन लेती हूँ, अच्छे लगते हैं देखने में, सुंदर लगते हैं, है ना। ऐसे कर लो, हाथ में मेहंदी लगा लो, ये नेल पेंट लगा लो, अपने आप ही सुंदर लगने लग जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्लैब साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं मठरी बनाने की सोच रही थी कि मठरी बना लूँ, शाम को थोड़ी बहुत भूख लगती है ना, तो उस टाइम पे कुछ होता नहीं है। तो और ये दिए आप है ना देख पा रहे होगे, तो मेरे पास है ना कमेंट भी आया था कि जो दिए होते हैं उन्हीं का रीयूज़ कर सकते हैं क्या, तो हाँ आप रीयूज़ कर सकते हो, बस इनको धो कर के
और धूप में थोड़ी सी देर इनको धूप दिखा लीजिए और इनको सुखा लीजिए। तो इस तरह से इनको आप है ना फिर से यूज़ में ले सकते हो। जो मिट्टी के दिए होते हैं ना वो, या मिट्टी की कोई भी चीज़ होती है ना, वो कभी भी है ना हमेशा शुद्ध ही रहती है जब तक कि वो खंडित ना हो जाए। तो आप उसको तब तक यूज़ कर सकते हो दियों को भी जब तक कि वो कहीं से भी खंडित नहीं है। तो मैं इन्हीं दियों को है ना धो कर के और यूज़ कर लेती हूँ। और कभी जैसे बच्चे भी हैं घर में तो जैसे कहीं से तोड़ देते हैं, बम बम चलाते हैं, तो फिर मैं उसको है ना डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से रहता है। तो इन्हीं को ही है ना मैं मतलब यूज़ करती रहती हूँ। तो आप भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आप है ना जैसे ऐसे यूज़ नहीं करना चाहते हो और आपके पास में पीतल के दिए हैं, तो आप पीतल के दिए होते हैं ना उनको भी यूज़ में ले सकते हो। तो जो आपको सही लगे और आपको अवेलेबल हो आप उसमें है ना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है मठरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है, क्योंकि मैं नमक हमेशा है ना पहले ही डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर आटे के हाथ हो जाते हैं ना, तो नमक के कंटेनर के हाथ लगाओ तो फिर ना वो कंटेनर जो है आटे का हो जाता है और हाथ धोने जाओ तो फिर गीले हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले नमक डाल लेती हूँ, फिर आटा उसके हिसाब से मतलब थोड़ा अंदाज़ा रहता है ये इतना। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर अजवाइन डाल दी थी। आप इसके अंदर कसूरी मेथी होती है वो भी डाल सकते हो, तो मैंने नहीं डाली है। लेकिन यहाँ पर मोयन दे दिया था, और मोयन इतना देना है कि मुठिया बनने लग जाए, हाथ में मुट्ठी बनने लग जाए, तो उतना मोयन आपको देना होता है। इतना मोयन देने के बाद में मैंने थोड़ा कम ही दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी टाइट ही अच्छी लगती है हर्षित को, मुझको। और मैं आटे से ही बना रही हूँ, मैदा से नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक टाइट सा मैंने डोर बना लिया है। और मैं जब भी इस तरह की चीज़ बनाती हूँ ना तो मैं टाइट ही डोर बनाती हूँ, आपको सही बताऊँ तो। इससे ना तेल है ना कम एब्जर्व करते हैं ये चीज़ें। जैसे पूड़ी बना रही हूँ तब भी मतलब हाथ में जितनी ताकत है उसी को अकॉर्डिंग, ऐसे भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा टाइट। और यहाँ पर मैं एक स्लैरी बना करके तैयार कर रही हूँ, क्योंकि ये ना मैं मठरी बनाऊँगी ना तो उससे लेयर्स अच्छी आ जाती हैं, उसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक स्लैरी बना के तैयार कर ली है। आटा लिया था, आप मैदा भी ले सकते हो आटे की जगह पर, और उसके साथ में मैंने उसके अंदर घी मिलाया था। आप है ना रिफाइंड ऑयल भी मिला सकते हो। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया था और साथ में मैंने रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाल लिया था, क्योंकि अब एकादशी है कल, तो फिर एकादशी के लिए भी चाहिए, और फिर ना दिवाली आ रही है तो दिवाली पे भी चाहिए। तो फिर ना मैंने इसलिए तेल को बचाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने ही तेल में काम हो जाए, और फिर नहीं होगा तो फिर मंगाया ही जाएगा, क्या करें। तो यहाँ पर मैंने 2 भागों में बांट लिया है पूरे डोर को, क्योंकि मैं 2 तरह की मठरी बना रही हूँ। एक तो मैं लंबी लंबी पतली पतली होती है ना वो बनाऊँगी, टाइट टाइट और करारी करारी, बहुत अच्छी लगती है। और दूसरी मैं लेयर वाली बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने सोचा है, और ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि आटे की बना रही हूँ। आटे की एक्चुअली ना कम ही पसंद आती है, मैदा की ही पसंद आती है। और मैं ये आपको बता रही थी कि आप है ना इस तरह से भी बना सकते हो। मैं तो लंबी लंबी बनाऊंगी, लेकिन आप है ना जैसे हलवाई होते हैं ना, हलवाई स्टाइल में बना सकते हो। इस तरह से रफली है ना लोई बना करके, या फिर जैसे काटती हूँ मैं उस तरह से करके, और फिर उसके बाद में इसको हाथ से इस तरह से बड़ा कर दीजिए, या फिर बेलन से बड़ा कर दीजिए। गोल ही शेप आए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे घर में ना इसको कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है। मैंने देखा है जब भी है ना ऐसे मैं बना लेती हूँ ना दोनों, तो सब है ना लंबी लंबी खा लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चाकू से ही है ना लंबी लंबी कट कर ले रही हूँ, और उसके बाद में है ना इसको फ्राई कर लूँगी। और ये मैं दिवाली के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं ऐसे ही इवनिंग स्नैक के उसमें बना रही हूँ, क्योंकि है ना शाम को भूख लगती है ना कई बार। तो कल ही ऐसा हुआ था कि हर्षित मुझसे बोल रहा था मम्मी कुछ है क्या खाने के लिए, और मेरे पास में कुछ भी नहीं था, नमकीन भी नहीं थी, बिस्कुट भी नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं है ना कुछ बना करके रखते हैं। तो यहाँ पर मैं ना मठरी ही बना करके ना रख ले रही हूँ, क्योंकि इसी का सामान मेरे पास था, सही बताऊँ तो। यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया था, एक डाल करके देखा, उसके बाद में तेल गर्म हो गया था तो बस मैंने इसके अंदर डाल दिए। और एक साथ आप डाल दीजिए तेल में जा करके, तो ये ना अलग अलग हो ही जाती हैं। ये देखिए अपने आप अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको बस है ना धीमी धीमी आंच पर इनको फ्राई कर लूँगी। अब दूसरा वाला जो डोर है उसकी मैंने 5 लोइयाँ बना ली हैं, और उनको मैं ना बेल लूँगी, और बेलने के बाद में एक दूसरे के बीच में ना जो मैंने स्लरी बना करके तैयार करी है उसको लगा करके, और बस है ना इनको एक के ऊपर एक रख करके और फिर बेल करके, और बस इस तरह से बनाते हैं। तो लेयर वाली बनती हैं, जैसे फ़ैन नहीं होते हैं उस टाइप में। अच्छा,
आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं। मेरी है ना सारी सफाई हो गई है, बस है ना थोड़ा सा जो डेकोर करना होता है वही करना है, तो वो मैं धनतेरस वाले दिन ही करूँगी। सारी ऑलमोस्ट बनी गई हैं, एक बस उस वो वाली बची हैं, तो उनको भी मैं जल्दी जल्दी से फ्राई कर लूँगी। मीडियम आंच पे ही मैंने इनको फ्राई कर रही हूँ। और है ना, जो भी चीज़ कभी हम बनाते हैं तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को, अपने कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो बस उनको भोग लगा करके आऊँगी। और उसके बाद में ना फिर हर्षित को भी चखाऊँगी कि नमक वगैरह कैसा है, देख ले एक बार। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।